बट सावित्री व्रत पूजा, व्रत कथा और महत्व। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। बट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार बट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिवजी का वास माना जाता है। बट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ देव वृक्ष माना जाता है। देवी सावित्री भी इस वृक्ष में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार बट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से ये व्रत बट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए बट वृक्ष की पूजा करती है। वृक्ष की परिक्रमा करते हुए इस पर 108 बार कच्चे सूत लपेटा जाता है। अगर आप 108 बार ना लपेट सके तो 8 बार कच्चे सूत को लपेटें। महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। सावित्री की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पति के संकट दूर होते हैं तथा अखंड सौभाग्य का आशीष मिलता है। बट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान का जिक्र किया। ये बात जब नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानकर भी सावित्री विवाह के लिए अड़ी रही। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास ससुर की और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का दिन जो बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर के बाद सावित्री ने देखा कि यमराज अनेक दूतों के साथ वहां पहुंचे और सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। ऐसा देखकर सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा कि हे पतिपरायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ मुझे जाना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्म परायणता वाणी सुनकर वर मांगने को कहा तो सावित्री ने कहा कि सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे तथा उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने के लिए कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः वर मांगने को कहा तो सावित्री ने कहा कि उसके पिता के कोई पुत्र संतान नहीं है। यमराज ने पुनः तथास्तु कहा। तथास्तु कहकर फिर से लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया ये मुझे वरदान दीजिए। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी बट वृक्ष के पास आई। बट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और उनके सावित्री के पिता को पुत्र हो गया। इसे करे पूजा। बरगद के पेड़ की टहनी तोड़कर उस पानी के कलश में लगा ले और विधिवत इसकी पूजा करे। पूजा में जल, रोली, मोली, कच्चा सूत और भिगोया हुआ चना, फूल, धूप का इस्तेमाल करे। सबसे पहले बट वृक्ष की पूजा करे, फिर सावित्री और सत्यवान की कथा सुने और दूसरों को सुनाए। फिर भीगा हुआ चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर आशीर्वाद ले। बट के पत्तों का गहना बनाकर इस दिन पहना जाता है। के बाद किसी जरूरतमंद विवाहित स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
के सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। वो सावित्री की गोद में अपना सिर लेटकर वे सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर के बाद सावित्री ने देखा यमराज अनेक दूतों के साथ कुछ देर के बाद सावित्री ने देखा कि यमराज अनेक दूतों के साथ उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर के बाद सावित्री ने देखा कि यमराज अनेक दूतों के साथ वहां पहुंचे और सत्यवान की कुछ देर बाद सावित्री ने देखा यमराज अनेक दूतों के साथ वहां पहुंचे हैं। कुछ देर के बाद सावित्री ने देखा कि यमराज सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को ऐसा देखकर सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा कि हे पतिपरायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का खूब साथ दिया। तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ मुझे भी जाना चाहिए। ये मेरा पति धर्मव्रत है। जहाँ तक मुझे जाना चाहिए ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्म परायणता वाणी सुनकर वर मांगने को कहा तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं और उन्हें नेत्र ज्योति दे तथा उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने के लिए कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः वर मांगने को कहा तो सावित्री ने कहा कि उसके पिता के कोई पुत्र संतान नहीं है। यमराज ने पुनः तथास्तु कहा, परंतु और फिर उसे लौट जाने तथास्तु कहकर फिर से लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपया ये मुझे वरदान दीजिए। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो वह अंतिम वरदान देते हुए सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। सावित्री ने वर मांगते हुए कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने पुनः तथास्तु कहा और फिर सावित्री पुनः उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम्हारे मन लायक तो
आपने अभी मुझे सत्यवान से 100 पुत्र तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान से 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे ये वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास गई। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उनके सावित्री के पिता को पुत्र हो गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। कैसे करें पूजा? बरगद के पेड़ की टहनी तोड़कर उसे गमले में या फिर पानी के कलश में लगा ले और विधिवत इसकी पूजा करें। पूजा में जल, रोली, मूली, कच्चा सूत और भिगोया हुआ चना, फूल, धूप का इस्तेमाल करें। सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा करें, फिर सावित्री और सत्यवान की कथा सुने और दूसरों को सुनाएं। फिर भीगा हुआ चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर आशीर्वाद लें। वट के पत्तों का गहना बनाकर इस दिन पहना जाता है। बरगद के पत्तों का गहना बनाकर भी इस दिन पहना जाता है। इसके बाद किसी जरूरतमंद विवाहित स्त्री को सुहाग का सामान दान करें और या फिर किसी ब्राह्मण को वस्त्र और फल भी इस दिन दान कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।